नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों। एक बार फिर से आप लोग का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज 2026 में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हो चुका है। क्या आशा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए बड़ा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से 2026 में नई जो कि आदेश जारी हो चुकी है। यहाँ पे आर्टिकल में साफ तौर पे आप लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो पूरा देख के जाइए क्या सरकार का आदेश है और क्या सरकार करने वाली है आशा आंगनवाड़ी सेविका, रसोइया, एएनएम, जेएनएम के लिए, जो कि चीफ जस्टिस ने बढ़ाया 4 गुना मानदेय। जो कि ये लेटर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, किस तरीके से क्या क्या लिखा गया है पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। 28 राज्यों में हो सकता है ये लागू, 24,000 से लेकर 32,000 तक जो कि इसमें मांग है। लेकिन देखिए सरकार का इस पर क्या कहना है और इसके बाद में ये जो कि सरकार मानेगी कि नहीं, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि देखिए इससे पहले भी गुजरात हाईकोर्ट ने भी जो कि फैसला दिया था आंगनवाड़ी के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का, कि मानदेय वृद्धि करने के लिए। लेकिन देखिए उस पर कोई भी अभी चर्चा नहीं हुई है, ना ही वहाँ की सरकार बढ़ाई है और ना ही पीएम मोदी जी कुछ किए। लेकिन देखिए एक बार फिर से यहाँ पे नई आर्टिकल निकल के आ चुकी है। ये वाला आर्टिकल आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिए पूरा वीडियो, क्या क्या इसमें लिखा गया है पूरा वीडियो देख के जाइए। अभी तक वीडियो को लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। उससे आप लोग को बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी आती रहेगी तुरंत से तुरंत मिल जाएगी। आप लोग लाइक करके देखें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। माना जाएगा। आप सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा हर एक राज्य देगी। साथ ही साथ 10 वर्षों से कम अनुभव रखने वाले उन कार्यकर्ताओं को जो है मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में दे रही हैं। दोनों निर्णयों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के काम करने की चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों की जांच की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यस्थल पर निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थितियों को सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी कार्यकर्ताओं के हित में है। तीसरा फैसला देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दो निर्णयों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य 2007 SCC 681 मामले में फैसला सुनाया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिविल पदों के धारक नहीं हैं। ये दोनों निर्णय कानून के विकास पर कार्य करते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनके अधिकारों की पुष्टि करते हुए यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। आज के डेट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, वेतन भोगी हो, अंशकालिक हो, ठेका प्रथा के कर्मचारी हो, यानी किसी भी पद पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो है समान काम के बदले समान मानदेय देने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे देखेंगे कि विकास पर मंच करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनके अधिकारों की पुष्टि किया है और इन निर्णयों का उनके प्रभाव का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकार बल्कि समग्र रूप से योजना कार्यकर्ताओं के अधिकार भी हैं। आगे देखेंगे कि आंगनबाड़ी प्रणाली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भूमिका, यहाँ पर देखिए क्या क्या भूमिका है उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बखान किया गया है। जहाँ पर देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को पोषण संबंधित सहायता प्राप्त करने के राज्य और वैधानिक दायित्व को निर्वहन के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका को मान्यता दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखेंगे कि आप सभी कार्यकर्ताओं को जो है मान्यताएं दे दी गई हैं। 60 वर्ष तक आप सभी को नौकरी से कोई भी रिटायर्ड नहीं कर पाएगा और ये अभी स्वीकार किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका इन आंगनबाड़ियों के कामकाज का केंद्र है। न्यायालय ने कहा है कि वे अग्रणी महिला कार्यकर्ता है जो ICDS की रीढ़ हैं और ये कार्यकर्ता व्यापक कार्यकर्ताओं का निर्वाह करते हैं जिन्हें लाभार्थियों की पहचान करना, पौष्टिक भोजन पकाना, लाभार्थियों को स्वास्थ्य भोजन परोसना, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए पूर्ण विद्यालय चलना और विभिन्न कारणों से नियमित रूप से घर घर जाकर सहायता करना शामिल है। न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों में वृद्धि पर भी ध्यान दिया है, जिसमें आवश्यक सेवा प्रदान करना, सामुदायिक समूहों के महिला संगठनों के महिला मंडलों के साथ जुड़ना और
विभिन्न सेवाओं का समय पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही साथ देखेंगे कि उन्हें सर्वेक्षण करना, छोटी बचत को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, समूह बीमा योजना को सुगम बनाना, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना और जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सौंपी गई थी। इस प्रकार से एक कार्यकर्ता पोषण स्तर और जीवन स्तर के ऊपर उठने और जन स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन के केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। न्यायालय ने गौर किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आने की खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के कल्याणकारी दृष्टिकोण में बदलाव आया है और यह अधिकारित दृष्टिकोण के परिवर्तित हो गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र को अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से मान्यताएं दी गई हैं और गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 महीने से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोषण संबंधित सहायता के हकदार होने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे कि आप आगे क्या देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त कार्यों को अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का यह दायित्व है कि वे 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक विद्यालय को संचालित करेंगी। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में, वह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला है। आगे आप देखेंगे कि संचालित करे ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रावधान को प्रभावी बनाया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी यह भी कर्तव्य है कि वे पूर्व विद्यालयों को देखा रेख करते रहें। तो देखिए यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ता, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी हों, आंगनबाड़ी सेविका हों, एएनएम, जीएनएम किसी भी पद पे कार्य कर रहे हों, तो आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि एएनएम और जीएनएम कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ के रूप में काम करती हैं, तो उन सभी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय होने वाला है वह 25,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक प्रतिमाह होगा। साथ में इनको दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिया जाएगा एएनएम कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता, तो वहीं जीएनएम कार्यकर्ताओं को मकान भत्ते का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि सभी कार्यकर्ताओं को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस भी दिया जाए। तो अब हर एक राज्य सभी कार्यकर्ताओं को बोनस भी देगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे 28 राज्यों में लागू होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।